यह घटना कानपुर के बेगमपुरवा में रहने वाले 3 नाबालिग बच्चों का है, जिन्होंने कुत्ते के 4 नन्हे पिल्लों को जिंदा जला दिया था। इन बच्चों की उम्र 8 से 9 साल के बीच थी। क्षेत्र के एक पार्क में एक फीमेल कुत्ता ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। स्थानीय लोगों ने पिल्लों को ठंड से बचाने के लिए जूट की बोरी और कार्डबोर्ड आदि से एक छोटा सा घर उनके लिए बना दिया था, जिसमें वे दुबके रहते थे। गांव के बच्चों ने उनके इस घर में भूसा भरकर उसमें आग लगा दी, जिसमें चारों पिल्ले तड़प तड़प कर मर गए। उनकी दर्दनाक आवाज सुनकर स्थानीय लोग जमा होने लगे तो लोगों ने देखा कि बच्चों ने तो पिल्लों की मौत का मजा ले रहे हैं। जब बच्चों ने लोगों को देखा तो डर कर भागने लगे, लेकिन लोगों ने उनमें से एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानवरों के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था ने किदवई नगर थाने में इस मामले में तहरीर दी। मामला पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 428 और 429 की धारा का था, जिसमें से धारा 428 में 2 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 429 में 5 साल की सजा है। इस मामले में आरोपी को थाने से ही जमानत मिल जाती है, लेकिन इस मामले में बच्चे माइनर थे, इसलिए बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। बच्चों में बढ़ती क्रूरता गौरतलब है कि बचपन सबसे संवेदनशील अवस्था है। जीवों के प्रति प्रेम सबसे ज्यादा बचपन में ही उमड़ता है। बड़ों के मुकाबले बच्चे कुत्ते, बिल्ली, तोते आदि पालने में और उनके साथ खेलने में सबसे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। उनसे बिछड़ना भी वह बर्दाश्त नहीं कर पाते, मगर यह घटना संकेत करती है कि बच्चों की मानसिकता और संवेदनशीलता के स्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जिस पर माता पिता, टीचर्स या अन्य लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। बच्चों में क्रूरता बढ़ रही है। अपराध की प्रवृत्ति बहुत कम उम्र में पैदा हो रही है, जिसको अगर अनदेखा किया गया तो आने वाला समय में देश और समाज के लिए खतरनाक होगा। बच्चों की ऐसी क्रूर और उग्र मानसिकता का जिम्मेदार कौन है? क्या सोशल मीडिया के वजह से आज हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है और यूट्यूब पर वह बहुत सी ऐसी चीजें देख रहा है जो उसके भोले मन पर बुरा प्रभाव छोड़ती हैं? क्या टीवी चैनल बच्चों के व्यवहार पर प्रभाव डाल रहे हैं? 2 दशक पहले तक क्राइम सीरियल या पारिवारिक नोकझोंक वाले सीरियल देर रात दिखाए जाते थे, इसलिए दिखाया जाता था कि जब तक बच्चे सो चुके होते थे। लेकिन अब सारे दिन ऐसे सीरियल टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है। जो सीरियल चल रहे हैं उनमें एक दूसरे की खिलाफ साजिश, मारधाड़, गाली गलौच और मौत का तांडव चल रहा है। शक्तिमान, स्पाइडरमैन आदि सीरियल भी हिंसा को ही पोषित करते हैं और कुछ नहीं। इनके अलावा ऐतिहासिक सीरियल भी कमोबेश हिंसक विचारों को ही बढ़ाते हैं। उन्हें देखकर बच्चों के मन में भी ऐसे ही हीरो बनने की इच्छा बलवती हो जाती है। उन्हें यही लगता है कि कोई जरा सा भी सिर उठाए तो उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। इस तरह आराम से जिंदगी जी जा सकती है। इसके अलावा न्यूज चैनलों में भी दुनिया में चल रही लड़ाइयों के दृश्य परोसे जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा और इजराइल का भीषण युद्ध, बमों के धमाके, घायल, चीखते मरते लोग, गिरती इमारतों के भयावह दृश्य, कोई अच्छी खबर, कोई आशावादी बात, कोई आविष्कार, कोई सकारात्मक बात कहीं नहीं हो रही है। बच्चे इन न्यूज चैनलों और सीरियलों को देखते हैं। इनका बुरा प्रभाव भी उनके दिमाग पर पड़ रहा है। कभी कभी घर परिवार अथवा समाज से मिलने वाले तिरस्कार से बच्चे कुंठाग्रस्त होकर भी इस प्रकार हिंसा के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यह बदले की भावना प्रमुख कारण होती है। ऐसे बच्चों को प्यार व दुलार की आवश्यकता होती है। डॉ. सुगंधा गुप्ता कहती हैं, चिंता की बात यह है कि
आमतौर पर जो बच्चे जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बच्चों ने या तो खुद दुर्व्यवहार देखा है या अनुभव किया है। किसी जानवर के विरुद्ध की गई हिंसा का प्रत्येक कार्य इस बात का संकेत है कि व्यक्ति पाशविकता की तरफ बढ़ रहा है और वह भविष्य में अपराधी बन सकता है और समाज को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। 1970 के दशक से अब तक क्राइम के क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए हैं, उसमें बचपन में जानवरों के प्रति क्रूरता को बाद में अपराध, हिंसा और आपराधिक व्यवहार में बदलते देखा गया है। पशुओं के प्रति क्रूरता को चेतावनी संकेत के रूप में रिपोर्ट किया गया है। ज्यादातर हिंसक अपराध में अपराधियों के प्रोफाइल में पशु क्रूरता का इतिहास है। आंकड़े बताते हैं कि घरेलू हिंसा देखने वाले 30% बच्चे अपने छोटे भाई बहनों या पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बच्चों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। वे दिन प्रतिदिन असहिष्णु बनते जा रहे हैं। बात बात पर आपस में लड़ पड़ना या चाकू छुरे निकाल लेना आम बात हो गई है। इसको समय रहते नियंत्रित न किया गया तो परिणाम भयावह होंगे। बच्चों की हिंसक वृत्ति पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। घर में माता पिता को चाहिए कि हिंसा से भरपूर कार्टून के स्थान पर बच्चों को संस्कार देने वाले कार्यक्रम देखने के लिए प्रोत्साहित करें। मारधाड़ वाले सीरियल कम से कम समय के लिए देखने दें। उन्हें बार बार समझाएं कि हिंसा से किसी का भला नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है। मिलजुल कर भाईचारे से रहने के लिए शिक्षित करें। स्कूल या खेल के लिए जाते समय चौकस रहें कि बच्चे ऐसा कोई हिंसा करने वाला हथियार अपने साथ न ले जाएं। विद्यालय में टीचर्स को भी चाहिए कि किसी बच्चे में हिंसक प्रवृत्ति पनपती दिखाई दे तो फौरन उनके माता पिता तथा स्कूल अथॉरिटी को सूचित करें, ताकि इस मनोवृत्ति पर समय रहते लगाम लगाई जा सके। समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग कराने से भी उसके मन में आए कुंठा अथवा एग्रेसिव भावों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और सही गलत का फर्क बताएं और उन पर हमेशा नजर रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।